राजनीति जिन सिद्धांतों पर सामान्य रूप से चल रही है, उन सिद्धांतों में कोई भूल हुई लगती है। अगर ये भूल ना हुई हो तो जो विश्व के हालात हैं आज, और जो देश के हालात हैं, और इंसान का क्लेश और दुख जितना बढ़ा हुआ है, इस बात के बावजूद कि उसकी वैज्ञानिक प्रगति बहुत हो गई है, इस बात के बावजूद भी अगर दुख है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गहरी गलती है, जिसकी वजह से ना तो हम अपनी पुरानी समस्याओं का समुचित समाधान कर पा रहे हैं और नई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे को कुछ मूलभूत आपस में बातचीत कर इन चीज़ों का समाधान ढूंढना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेवारी हम सबकी है, क्योंकि हम इस इंसानियत का हिस्सा हैं। इस इंसानियत में हम अकेले नहीं हैं, और भी अनगिनत प्रजातियाँ हैं। साइंस ये कहती है कि देयर आर अबाउट मोर देन 50 मिलियन स्पीसीज, विच में अनगिनत वायरसेस हैं, कईयों का हमें पता ही नहीं है। वो भी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, उनका भी जीवन की प्रक्रिया में एक अभिन्न योगदान है। देखिए, इसको एक दूसरे स्तर पर लेकर जाते हैं। राजनीति का पहला सिद्धांत क्या है? राज्य नीति। जिस नीति से, जिन सिद्धांतों से राज्य को चलना चाहिए, उसको राज्य नीति कहा गया। राजनीति ये नहीं है कि आप पावर में आ जाओ फिर कुछ प्रोग्राम्स लागू करो। वो प्रोग्राम्स गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, वो प्रोग्राम्स 500 तरह के हो सकते हैं, लेकिन उन प्रोग्राम्स के अगर आप आधारभूत प्रेरणा स्रोतों को नहीं समझेंगे और उनके बारे में आपका चिंतन साफ नहीं होगा कि इसमें क्या गलत है और क्या ठीक है, और क्या सीमाएं हैं इसकी, और कहाँ अच्छाई बुराई में बदल जाती है, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी उन प्रोग्रामों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। यदि हमारा केवल उद्देश्य ठीक होना काफ़ी नहीं है, हमारी भावना का ठीक होना भी ज़रूरी है। और हमारी भावना केवल इस बात पर नहीं डिपेंड करती कि हम कोई इमोशनल गीत गा दें, देशभक्ति के गीत गा लें, विश्व वसुदेव कुटुंबकम का उच्चारण कर लें तो हमारी भावना शुद्ध हो गई। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक इतने दिनों से हो रहा है, ये इतने सालों से हो रहा है। इंसान कोई नया तो नहीं है ना, हजारों सालों से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण इसलिए है क्योंकि हमने इसका गहरा ना तो अनुसंधान किया, ना हमने इसके बारे में बातचीत की, और ना हम लोग सब अपनी, कोई भी हो जाए, मेरे को बस मेरा हिसाब बन गया, कुछ हद तक आसपास का कर लिया, बस चला गया काम। पैदा हुए, कुछ देर जिंदा रहे, ज़्यादातर रोते पीटते मर गए। ज़्यादातर अगर आप सामान्य किसी भी इंसान के जाकर जीवन के बारे में पूछें तो आपको 100 में से बहुत ज़्यादा बड़ी प्रतिशत ऐसी मिलेगी जो एक दीवार की तरह है, जैसे ऊपर ऊपर से पेंट है। इसको आपने खुरचा तो अंदर से दुख का सीमेंट बाहर निकलेगा, दुख की मिट्टी बाहर निकलेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम उन आधारभूत बातों के बारे में ना तो हम समझ को प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन में क्या है, बच्चों का क्या हाल हो रहा है? बच्चों को ये नहीं पता कि ठीक क्या है, गलत क्या है, तो वो बच्चा केवल पढ़ाई करके क्या करेगा? मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हमें सचमुच पता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है? जब हमें यही नहीं पता कि सचमुच ठीक क्या है, गलत क्या है, तो हर आदमी ने अपना एक सोच का एक कॉम्बिनेशन बना रखा है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से चल रहा है। कोई 2 रुपए की रिश्वत पे राज़ी हो रहा है, कोई 10 पर राज़ी हो रहा है, कोई 5 सूट पर राज़ी हो रहा है,
कोई कपड़े पर राजी हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। इसका मतलब हमने ध्यान से चिंतन नहीं किया ना। अगर ध्यान से चिंतन किया होता तो ये जो ट्यूबलाइट, ये जो लाइट जल रही है, इसका परफेक्ट फिजिकल एग्जांपल है कि अगर उतनी ज़रा सी ऊपर नीचे हो गई तो फ्यूज हो जाएगा बल्ब। सर मैं क्षमा चाहूँगा, आपकी जो मुद्दा क्या है, आप उस मेन मुद्दे पर तो कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव है, अध्यात्म है। अरे मेरी बात सुनो, विधान क्या है? विधि और विधान शब्द पे याद हो, विधानसभा। जो विधान क्या है? विधान शब्द का प्रेरणा विधि से है। विधि वो सिद्धांत हैं जिनके ऊपर विधान इज द रेगुलेशन, द रेगुलेटरी प्रोसीजर, जिसको हम पार्लियामेंट में बनकर लॉज बनाते हैं। लॉ में क्या करते हैं कि इंडियन पिनल कोड को हमने कहा कि अगर ये चोरी करता है, इस किस्म की चोरी करता है तो इसको इतनी सज़ा है, इस किस्म का जुल्म करता है तो इस किस्म की सज़ा है। लेकिन इसकी प्रेरणा क्या है? आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की प्रेरणा क्या है? इंडियन कोनल पीनल की प्रेरणा क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक संस्कृत में श्लोक आता है, श्रुतो धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा धर्माचार्यत आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। सब धर्मों का सार सुनो और सुनकर उसका आचरण करो। क्या? कि जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के लिए ना करो। अब आप मुझे बताइए, कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी विधानसभा ऐसी है जिसके अंदर गाली को अच्छा माना जाएगा? दुनिया की कौन सा ऐसा दुनिया में लॉ है जो धोखे को ठीक मानेगा? चाहे वो मुस्लिम लॉ है, चाहे शरीयत है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूएसएसआर है। आप बताइए मुझे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। ये सिद्धांत मैं पहले दे रहा हूँ। पहला सिद्धांत, राजा का पहला सिद्धांत क्या है? जिसका स्वार्थ जो अपना रखेगा वो कभी न्याय नहीं कर सकता। अगर मैं जज हूं और मैंने किसी वकील से स्वार्थ रख लिया अपना, तो क्या मैं न्याय कर सकता हूं? अगर मेरी दृष्टि सम नहीं है, मेरा बेटा जब सामने आ जाए, उसने किसी को मार दिया है और मैं जज हूं, तो मैं उसके लिए प्रमोट करने लग जाता हूं पीछे से, अरे इसकी मदद कर दो। मेरे अपने जज दोस्तों को कहता हूं इसको छोड़ दो यार, मेरा बेटा है। तो ये दृष्टि में समता तो नहीं होना। सर, आपने चुनाव से संबंधित प्रेस वार्ता की है, चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? चुनाव, मैं बताता हूं आपको, चुनाव केवल एक वोट नहीं है। चुनाव हर रोज हर आदमी करता है, ठीक और गलत का, अच्छे और बुरे का, कर्म और निष्कर्मता का, स्वार्थ और निस्वार्थता का। हम हर समय, चुनाव के अलावा है क्या जिंदगी? चुनाव क्या एक 5 साल की वोट है क्या? चुनाव एक चिंतन है, चुनाव एक सोच है। और वो तो मान लिया, दैट इज नॉट रॉन्ग। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। प्लीज, हर 5 वर्ष में जनता को ये फैसला लेना पड़ता है कि वह किसे अपना प्रतिनिधि चुने, और जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार हर बार 5 साल में जनता के सामने वही समस्या खड़ी होती है कि आखिरकार चुने तो किसे चुने, कौन उनका भला कर सकता है? बिल्कुल ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि कौन उनका भला कर सकता है। आपको पता है सबसे पहले कौन भला कर सकता है आपका? आप स्वयं। हाँ जी, क्या जी? युवाओं के लिए यही विजन है कि युवा अपने माइंड को ओपन करें, इंक्वायरी करें, प्रश्न करें, अपने आप से भी, दूसरों से भी, और सत्य के लिए प्रश्न करें, अहंकार के लिए प्रश्न ना करें। आज के समय में युवाओं के भटकने के लिए बहुत से साधन हैं जिनके तहत युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आखिरकार देश की तरक्की के लिए सोचे तो सोचे कौन? देखिए, जब आपके सामने चैलेंजेस बड़े हों, डिफ़िकल्टीज बड़ी हों, डाइवर्जन्स बड़े हों, प्रलोभन बड़े हों, तो आपके ऊपर और जिम्मेवारी आ जाती है। दैट इज ऑल द मोर द रीज़न। देखो ना, जब आकर्षण ज़्यादा है तो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई ना युवाओं के ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल है आज इंटरनेट पे, इतना ज़्यादा मटेरियल है कि इट कैन मिसलीड यू। बात की जाए आजकल के युवा
गलत दिशा में जा रहे हैं और देश की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एक बोरियत समझ के उस पर इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ये देश की बातें तो कर रहे हैं लेकिन ये जिंदगी तो जी नहीं रहे। जिंदगी के, सुनो मेरी बात सुनो, देश का झंडा लहराना तो आसान है लेकिन देश के झंडे की स्पिरिट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, उस लहरने के पीछे कौन सी स्वतंत्रता, कौन सी खुशी छुपी हुई है, उसको क्या ढूंढ पाने में सक्षम है आप? यदि सक्षम नहीं है तो लहराए जाओ, क्या प्रॉब्लम? The challenge is before you. The challenge is not just to wave the flag. सर, चुनाव का दौर आते ही जात पात और अन्य भेदभावों में जनता को बांट दिया जाता है, उसे गलत डाइवर्ट किया जाता है और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं नेता। हाँ। इस पर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर ये है कि आप ना होने दें। अगर कोई दूसरा अगर आपको गलत प्रेरणा दे रहा है तो आप उससे ना इन्फ्लुएंस हो। क्या जात सच है? मनुष्य की क्या जात है? कबीर ने कहा अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। वो कैसे कह दिया? एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। उन्होंने तो भले और बंदों को बराबर कर दिया। तो क्या आप विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। किस विधानसभा से? ये बड़कल कोई पार्टी नहीं, आजाद निर्दलीय, इससे भी बेटर है आजाद। प्रवीण जी, पहली बार आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पहली बार चुनाव नहीं लड़ा मैं जिंदगी भर चुनाव लड़ता रहा और जो भी मैंने चुनाव की परिभाषा दी है। जनता जानना चाहेगी नामांकन आखिर कब दाखिल करेंगे? मैं आज कर दूंगा। आज नामांकन आज क्या लगता है, एक तरफ जहां बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश में जो कि करोड़ों रुपए खर्च करती हैं और जनता को अपनी ओर लुभाती हैं तरह तरह के वादों से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ उनको करने, आपको भी ठीक कर रही होंगी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ गलत कर रही हैं। प्लीज़, किसी को भी क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। क्या मोदी जी की भावना अच्छी नहीं है देश के प्रति? किन किन मुद्दों को लेकर? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। क्या राहुल गांधी की भावना अच्छी नहीं है देश के प्रति? ये कहना गलत है। किसी को दोष देना, दूसरे की कमियां निकालना बड़ा आसान है। क्या एक मिनट, क्या केजरीवाल जी की भावना अच्छी नहीं है? ये बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या हमारे यहाँ जो आज सीमा त्रिकाजी को टिकट नहीं मिली, क्या उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया? ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है। आप किसी के जूतों में बैठकर देखिए। जब आपके पास, मैंने पॉलिटिशियंस की लाइफ को देखा ध्यान से, उनकी लाइफ जितनी हेल। ये ज़रूर है कि हम कुछ कमियों की वजह से कुछ गलत आचरण कर जाते हैं, कुछ ज़्यादा कर जाते हैं, कुछ कम कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर, आप किन मुद्दों पर लेकर चुनाव में आएंगे? मैं मुद्दा ये लेकर आना चाहता हूँ कि हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है जो अपने आप से शुरू होती है। वो सामूहिक जिम्मेवारी सारी मानवता को निभानी पड़ेगी और ये केवल किसी विधानसभा या किसी पार्षद तक सीमित नहीं है। ये एक वैश्विक समस्या है। ये इंसान की समस्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज इंसान की समस्या है, जैसे हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम समाज की समस्या है, जैसे जो आज हमास और इजराइल में हो रहा है, जो यूक्रेन और रूस में हो रहा है, ये समाज की समस्या है। सर, यूथ के लिए क्या है? यूथ के लिए यही है। यूथ हैज टू चेंज हिमसेल्फ। यूथ कैन नॉट जस्ट थिंक कि भाई मैं अपनी नौकरी ले लूं, शादी करके बच्चे पैदा करके खत्म हो जाऊं। दैट इज नॉट द पर्पस। एक आम आदमी पिछले 5 सालों में हुए अपने शोषण को भूल जाता है। जो 5 साल में उसने घटनाएं झेली हैं उसको भूल जाता है। चुनाव से एक रात पहले हुई कुछ लेन देन की, कुछ लालच में आकर। इस पर क्या कहेंगे आप? इसका कारण भूल है। भूल, मेरे गुरु कहा करते थे, भूल से दुनिया बनी है। ए को भूलोगे तो बी बोलोगे। अब ये मेरी गुरुजी की तस्वीर देखी आपने 2 मिनट के लिए। अब आप सब कुछ भूल कर ही मेरे गुरुजी की तस्वीर देख सकते हैं। जिंदगी में हम जिस जिंदगी को याद मानते हैं, वास्तव में ये भूल है। हर टाइम इंसान भूला रहता है। एक चीज में भूल कर दूसरे में भूल जाता है, दूसरे को भूल कर तीसरे में भूल जाता है, चौथे में भूल जाता है। इसी भूल में आपके पास क्या योजना है? अध्यात्म के ऊपर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अध्यात्म आधार है। अजी मेरी बात सुनिए, अगर आप गंदगी को भी साफ करने जाते हैं, अगर मैं मान लीजिए एक स्वीपर हूँ, अगर मेरा मन क्लियर नहीं है,
मेरी सोच क्लियर नहीं है तो मैं कभी भी स्वीपिंग ठीक नहीं करूँगा। आप कुछ भी नहीं करवा सकते। आप जबरदस्ती करेंगे मैं 8 घंटे के बजाय 1.5 घंटा काम कर लूँगा। तो योजना बताएं ना सर, तो ये योजना यही है ना, योजना एक रूपांतरण है, एक चिंतन है, उसके उस चिंतन से प्रभावित आपकी पॉलिसीज हैं। अब पॉलिसी क्यों नहीं ठीक, एक मिनट, पॉलिसी क्यों नहीं ठीक हो पाती? मैं सफाई की समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी पीछे इनकी स्ट्राइक चल रही थी, ये इनकी कुछ मांगे थी सफाई कर्मचारियों की, तो मैं उनके पास बैठा हूँ। 12 महीने रहती है। अरे बाबा सुनो सी, एक मिनट सुनो। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि क्या मुद्दा है। तो मैंने देखा कि जो बेसिक समस्या है सफाई की, ना केवल आपकी इंटेंशन खराब है, आपने तनख्वाह लेनी है और आपने कोशिशें करनी है कि 8 घंटे में से 1.5 घंटा काम करना पड़ जाए, वो भी अगर ना हो तो अच्छा ही है, नेता बन गए तो वो भी नहीं करेंगे आप ये क्या, आपकी जो बेसिक लेआउट है उस लेआउट में आपको यही क्लियर नहीं कि आपको कितना एरिया आप साफ़ कर सकते हो। मैंने कभी चेक ही नहीं किया। मैं अफसर हूँ, मैंने उसको कह दिया आपने 200 मीटर साफ़ करना है। अब प्रैक्टिकली एक आदमी की हेल्थ ठीक नहीं है, वो 50 मीटर भी नहीं कर सकता। मैंने इस चीज़ को अकाउंट फॉर ही नहीं किया। हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, एक मिनट, हम बच्चों को कहते हैं तुझे 99% लाने हैं। अब हम बच्चे की क्षमता देख ही नहीं रहे, उसकी क्षमता 75% की है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ क्या घोर अन्याय नहीं कर रहे, और फिर क्या होता है, वो फिर ड्रग एडिक्ट बन जाता है। समाधान क्या है इसका? इसका समाधान सोच है, गहरी सोच है। गहरी सोच में सर कोई चिंता नहीं करता इस बात अजी महाराज, अगर नहीं करता तभी तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तभी तो इसकी जरूरत है। अगर इलेक्शन की बात करी जाए तो बड़कल विधानसभा के लोग आपकी ओर क्यों आकर्षित होंगे? मेरी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित ना हो। मैं तो कहता हूँ ये सत्य को देखने, खुली आंखों से देखें। ये बिल्कुल संभव है कि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनमें मेरे से ज़्यादा गुण हो, बिल्कुल उनको चुनो। कोई मेरे ऊपर मोहर लग रखी है, मेरे पास कोई 4 आंखें हैं, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, मेरे पास भी वही है। मैं कोई ऊपर से टपका हूँ या मैं IAS, एक मिनट, या मैं IAS में आ गया तो बड़ा ठप्पा लग गया DC का मेरे पे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रवीण जी, सॉरी टू से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और फिलोसफी क्लास जा रही है। यस, मेरा टाइटल ही है फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स। दैट इज माय टॉपिक इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट। फिलोसफी इज द बेसिस ऑफ लाइफ। अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था। यही तो मैं कहना चाहता हूं। आपके पास देखो, आपके पास चॉइस है, या तो आप सुपरफिशियल तरीके से जी लो या फिर आप गहरे तरीके से जी लो। सर, Choice। अगर बड़कल विधानसभा में आप आते हैं तो क्या कार्य करवाए जाएंगे और क्या देखेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बड़कल में डुबकी लगाऊंगा, नहीं अगर जो वो पानी हो जाएगा बड़कल झील में तो अभी तक पानी नहीं पहुंचा। मैं तभी तो कह रहा हूँ बड़कल में आ गया तो सबसे पहले बड़कल में डुबकी आपको लगाऊंगा। पहले पानी भरवाना पड़ेगा उसमें। बड़कल झील में अभी तक पानी नहीं पहुंचा। चलो वो तो ऐसा है, मैं तो सीवेज पानी में भी चला जाता हूँ, कभी आकर देखना। सर, अंत में जानना चाहेगी बड़कल की जनता के क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच है आपकी, अंत में वसीयत में बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अनुसंधान करो, सत्य का अनुसंधान करो, निजी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी। ये हमारी जिम्मेवारी है एज ह्यूमन बीइंग्स। सत्य की बात करी जाए तो हर नेता आके अपनी अपनी बात रख के चला जाता है। पब्लिक हर बार किसी न किसी पे विश्वास करती है, आप पे विश्वास कैसे जताया जाएगा? मेरे पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना। तो फिर प्रेस वार्ता किस चीज के लिए रखी गई? नो 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 नो, विश्वास करो अपनी जजमेंट पर, मेरे पर मत करो। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप नामांकन कीजिए, यहाँ से जीत कर आए, पब्लिक आपके साथ है। पत्रकारों के लिए कोई विशेष पैकेज है क्या आपके पास? पत्रकारों के लिए मेरे पास एक ऑक्सीमीटर है, अभी बाहर गिफ्ट में है, टेम्परेचर को मापने के लिए। जिसमें आपकी ऑक्सीजन आ जाएगी, एक पल्स आ जाएगी। दिन तो चाहिए पत्रकारों को। नहीं, मैं ऑक्सीजन में बता रहा हूँ आपको, 70% से ज़्यादा अपने बेसिक हार्ट रेट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे नुकसान हो जाता है। नॉर्मल रहता है बीपी सबका। अभिषेक साहब, हाँ जी। आपने शहर की गंदगी बहुत साफ की है, जो पॉलिटिक्स में गंदगी है उसको कैसे साफ करोगे ये बता दो। वो एक्चुअली पॉलिटिक्स की गंदगी नहीं है, ये हमारे अंदर की गंदगी है। क्योंकि आप भी उसी गंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हो। मैं गंदगी का हिस्सा पहले से हूँ, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। प्लीज़, हम सभी गंदगी का हिस्सा हैं। ये कोई ना समझे कि कोई गंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम उसको साफ करने का काम करेंगे। यस, ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसकी साफ करने की कोशिश करें।
उसमें तो बहुत बड़े पागल लगे हुए हैं। तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता?